चलिए भेजा बेटा। हेलो राधिका बेटा, हेलो। आगे भेज दिया मेल। अरे क्या कर रहे हो, एक मेल। ये मेरा मेल आईडी cs.dushyan@gmail.com। कैसे बताएगा, ये तो मेल आईडी तुम्हारे सामने खोला है। ये देखो cs.dushyan.jain@gmail.com। चलिए सर, कैमरा वाइड करो प्लीज। यार कैमरा वाइड नहीं हो सकता यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। आ रहा है क्या? सर आपकी वजह से मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप निकल गया। थैंक यू बेटा ध्रुव, थैंक यू सो मच। क्या? अच्छा आ रहे ना, ओके भेज दिया ना आपने। सहर्ष ने भेज दिया मुझे पहले। नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, यही है ना। आज मैं भी जल्दबाजी में बनाया तो। चलो ठीक है। अबे ये क्या है, तूने स्क्रीनशॉट भेजा है क्या? अरे बेटा प्राची आपने कैसे भेजा, सॉरी फाइल भेजी ना, वो स्क्रीनशॉट बराबर नहीं आता है। नहीं आ रहा यार। चलिए वॉच कौन सी है सर बोलो। वॉच है भाई सीको, SEIKO। सीको क्रोनोग्राफ 100 में 100M। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। भेजा क्या? इस जन्म में आएगा कि नहीं मेरे को कुछ और आ रहा है। लेटेस्ट डिस्कवर अवर रिव्यू, ये क्या आ रहे? नहीं आ रहा है यार, शिट। नहीं दिक्कत नहीं आती यार, मेरा तो सारा काम ईमेल से ही चलता है। अरे मैं भी, रुको यार मैं भी दिमाग नहीं लगाया, रुको एक मिनट। अरे मत करो, रुको मैं भेजता हूँ, खुद ही को भेजता हूँ हाँ। एक मिनट। अब छोड़, मैं अपने आप को खुद ही भेज रहा हूँ। मैं भी दिमाग में ही नहीं था मेरे, यहीं पे मेरे पास मेल आईडी। चलो देखते हैं अभी किसका पहले आता है। चलो देखते हैं। सहर्ष का है, यस इट्स हियर। आ गया, चलो फाइनली। चलिए बच्चों, शैल वी स्टार्ट। चलिए चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों अरे यार ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे भेजें कमेंट में। चलिए सो बच्चों, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, विल मेक सम सेंटेंसेस। लेट्स सी। हाँ लेकिन ऑनलाइन में तो क्या, ये जो बच्चे हैं यूट्यूब पे, इनको अपन कैसे भेज सकते हैं? इनके लिए अपने को उसको ड्राइव में कन्वर्ट करके उसका लिंक, वो बड़ा लंबा काम है। चलिए सो लेट्स सी। यस यार ऑटोमेटिक नहीं है भाई, बैटरी वाली है, बैटरी खत्म हो गई इसलिए 2 साल से घर पे ही थी, उसके बाद अभी डलवाई है बैटरी। चलिए लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू मेक। आज के सेंटेंसेस थोड़े से बड़े बड़े हैं। चलिए सारे लोग, हर एक फंक्शन के लिए आप लॉ नहीं बना सकते हैं और इसलिए सरकार को इच्छा से काम करने की पावर देना जरूरी है। पर सरकार जब इस पावर को एक्सरसाइज करे तो यह ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर का यूज ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इंटरफियर करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना डिस्क्रिशन अब्यूज करेगा, इससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
वो लॉ है जो सरकार के फंक्शन से डील करते हैं। जुडिशियल रिव्यू करने का पावर कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एंड स्टैट्यूट्स और इक्विटेबल रिव्यूज के अंदर पावर मिलती है। चलिए, तो अब इस पूरे चीज को हमको इंग्लिश में क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दीज ऑल थिंग्स। ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है और इसे हमें क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट कीजिए बच्चों। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों आपके पास भी पूरा आ चुका है डेटा, प्लीज स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू इंग्लिश। हाँ जी, प्लीज बच्चों इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए जो मैंने आपके सामने बोला है। हर गवर्नमेंट फंक्शन के लिए आप लॉ नहीं बना सकते। देखो कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप। हर गवर्नमेंट फंक्शन के लिए आप लॉ नहीं बना सकते हैं और इसलिए सरकार को इच्छा से काम करने की पावर देना जरूरी है। यहां तक कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ, यू यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे आप वर्ड यूज किया है। यू कैन नॉट एंड फॉर दिस पर्पज, और इसलिए एंड हेंस, गलत हो गया। चलो ध्यान लगाओ, चलो स्टार्ट करो। चलो करो शुरू सब लोग। प्लीज स्टार्ट एवरीवन, प्लीज स्टार्ट। सो हर एक गवर्नमेंट फंक्शन के लिए आप लॉ नहीं बना सकते। फॉर एवरी गवर्नमेंट फंक्शन लॉ कैन नॉट बी मेड, कॉमा लगाना, ठीक है, करेक्ट है। पहले क्या हो गया बच्चों, फॉर एवरी गवर्नमेंट फंक्शन लॉ कैन नॉट बी मेड, करेक्ट है क्या? हर एक सरकारी, हर एक काम के लिए आप क्या नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना सकते। और इसीलिए सरकार को, एंड इसलिए मतलब फॉर दिस रीजन, एंड फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट, ओए, और फिर इसलिए सरकार को काम करने की पावर देना जरूरी है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज, एंड फॉर दिस इट इज essential to give administrative discretion. It is essential to provide what beta, administrative discretion, and for this reason it is necessary to provide what beta, क्या जरूरी प्रोवाइड करना बच्चों, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक हो गया अपना पहला। पर सरकार जब पावर को एक्सरसाइज करे तो यह ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर का यूज ना, यहां तक लिखो, पर सरकार जब ये पावर एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर का यूज ना किया जाए। कन्वर्टेड इन इंग्लिश, एक लाइन छोड़ के अलग से लाइन में कन्वर्ट करो। पर सरकार जब ये पावर को एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर को एक्सरसाइज ना किया जाए। चले, बट सरकार जब इस पावर को एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए, एक लाइन छोड़ के सिर्फ इसी को कन्वर्ट करो। बट सरकार जब ये पावर एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर को एक्सरसाइज ना करा जाए। चलो फास्ट लिखो, जल्दी लिखो। एक लाइन छोड़ के, पर सरकार जब ये पावर एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से इस पावर को एक्सरसाइज ना किया जाए।
पर मतलब व्हेन, सरकार मतलब द गवर्नमेंट, सॉरी, बट व्हेन द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस दिस पावर, क्यों नहीं आएगा, जब है ना, वाइल नहीं आना चाहिए, बट व्हेन द गवर्नमेंट एक्सरसाइज दिस पावर, इसको हिज कभी गवर्नमेंट के लिए थोड़ी ना आता, हिज इंसान के लिए आता है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग पावर, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड, कीप दिस नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे इट लिख दिया ना, वी शुड नॉट यूज दिस पावर, वी नहीं, गवर्नमेंट शुड नॉट यूज दिस पावर इन रॉन्ग वे, एंड इफ इट हैपन्स देन द कोर्ट विल इंटरप्रेट, ठीक है, नॉट बैड, अच्छा लिखा है। बट वेन एवर द गवर्नमेंट exercises this power, लिखो 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 लिखो, प्लीज राइट। हाँ जी दिव्या जी, कहाँ पे अटक गए हो, क्या लिखा है, बट वेन द, क्या लिखा है, when government exercises this power, करेक्ट है, then the government has remind, क्या लिखा है, गलत है, रिमाइंड नहीं, द गवर्नमेंट हैज टू कीप इन माइंड, सरकार को यह ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, दैट द पावर इज नॉट एक्सरसाइज इन रॉन्ग, वेरी नाइस, सिर्फ ये गलत है, बाकी तो काफी अच्छा लगा। पल्लवी जी आप कैसा लिखते हैं, दिखाइए, अरे किसने दिया था ये गुलाब, खुद से खुद को दे दिया था, इट्स गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को प्यार करना। फॉर एवरी गवर्नमेंट फंक्शन लॉ कैन नॉट बी, ये देखो दीदी, लॉ कैन नॉट बी मेक, ये ना एग्जामिनर क्या करेगा, लॉ, अपन पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं ना, लॉ कैन नॉट बी मेड, एंड फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट, एंड फिर फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट के लिए, एंड फॉर दिस रीजन इट इज essential to provide admission, बस ऐसा, ठीक है। when government exercises this power, लो इम्प्रूव करना पड़ेगा, हाँ जी औरबिंदो, हाँ हाँ दीदी, निकिता जी क्या लिखा, when the government exercises these power नहीं, these power, अगर these लिखना है तो यहाँ powers होना चाहिए, अगर पावर लिखा है तो यहाँ this होना चाहिए, अभी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, but when the government exercises this power, it's important to keep in mind that the power is not, is cannot be used, क्या लिखा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, चलो ठीक है, but when the government exercises this power, it is kept in mind, it is, अगर kept लिख रहे हो तो it has to be, वैसे वॉइस हो जाएगा, it has to be kept in mind that the use of power is not exercised in wrong way, ठीक है, not a problem, but whenever, when और ever ऐसे क्यों लिख रहे हो, एक साथ लिखो, हाँ, whenever the administration exercises power, हाँ बेटा, but when government exercise this power, but have to keep, but have to keep नहीं है, इधर एक मिनट, क्या लिखा है वहां पे, देखो क्या लिखा है,
पर सरकार जब इस पावर को क्या करे, पर सरकार जब इस पावर को एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या होगा, बट व्हेन सरकार इस पावर को एक्सरसाइज करे, प्रेजेंट टेंस है, बट व्हेन द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस करती है दिस पावर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन गवर्नमेंट एक्सरसाइज दिस पावर, कॉमा, इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड की दैट क्या बोले, कि गलत तरीके से इस पावर का यूज ना किया जाए। इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट गलत तरीके से इस पावर का, दिस पावर इज नॉट यूज्ड इन अ रॉन्ग वे। एक बार देखो, कंपेयर करो, दिस इज, हाँ बेटा, हाँ बेटा प्लीज बोलो। कहां पे बेटा, और अगर ऐसा होता तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा। सो इफ दिस हैपन्स कोर्ट विल इंटरफेयर, बिकॉज, अब वहां पे बिकॉज लिख सकते हो या एज लिख सकते हो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना डिस्क्रिप्शन अब्यूज करेगा तो इससे, हाँ, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, कॉमन आएगी, इफ एडमिनिस्ट्रेशन abuses its discretion, comma, this will affect fundamental rights of the people। ठीक है, चल देख, हैव कब आता है, आई राइट, इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूं, आई हैव रिटन, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख चुका हूं, तो ये हैव हो गया। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। ही, शी, इट और नेम, यहाँ पे हमेशा हैज आता है, उसके अलावा जो भी चीजें वहां पे क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, विल बी, विल अफेक्ट, ठीक है, विल बी आता है तो उसके बाद से थर्ड सेंस लगाने का, विल बी, विल, देखो अगर एक चीज याद रखो, विल बी आया तो आई विल बी गो नहीं होता, आई विल बी गो नहीं होता, पैसिव वॉइस हो गया, आई विल बी गॉन, मैं जा चुका होऊंगा, बाय द टाइम यू रीच होम आई विल बी गॉन। तो हमेशा याद रखना, जब भी विल बी यूज करते हो तो विल बी के साथ क्या लगाओ, वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। सही है, मुझे नींद क्यों आ रही है? चलिए, हाँ, चलिए, जा रहे हो बेटा, बहुत जरूरी है आपको ये सेशन, हाँ, नहीं तो नहीं निकलेगा एग्जाम, आइंदा से अटेंड करना, मैं इसको अपलोड करवा दूंगा वैसे ड्राइव पे। चलो लिखो, मैच करना एक बार सब लोग। पर सरकार जब इस पावर को एक्सरसाइज करे तो ये ध्यान रखना, एक मिनट, पर सरकार जब
but when the government exercises this power, पर सरकार जब क्या करे बच्चों, exercises this power, कमा, तो यह ध्यान रखना चाहिए, देन it shall be kept in mind it shall be kept in mind। क्या याद रखना चाहिए, की मतलब दैट गलत तरीके से इस पावर को यूज ना किया जाए, मतलब दैट दिस पावर इज नॉट यूज्ड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस पावर इज नॉट यूज्ड। ये पावर क्या ना किया जाए बच्चों, दिस पावर इज नॉट यूज्ड इन व्हाट बेटा, रॉन्गफुल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद, और अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो, एंड इफ इट हैपन्स देन, एंड इफ इट हैपन्स, नाउ इफ दिस हैपन्स भी लिख सकते हो, इफ दिस हैपन्स देन, एक मिनट, तो कोर्ट इंटरफेयर कर, एक मिनट, कौन बोल रहा है कैन, कोर्ट इंटरफेयर करेगा, द कोर्ट कैन नहीं, विल, द कोर्ट विल इंटरफेयर, क्यों इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना डिस्क्रिप्शन अब्यूज करेगा तो इसे लोगों के फंडामेंटल, बिकॉज इफ एडमिनिस्ट्रेशन abuses its discretion, अब्यूज करेगा, इससे देन नहीं आएगा, तो इससे नहीं लिखा है, हाँ वो भी लिख सकते हो, इट विल अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, किसको अफेक्ट करेगा, फंडामेंटल राइट्स, कॉमा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज वो लॉ है जो सरकार के फंक्शन से डील करते हैं, क्या होगा इसका, वेरी नाइस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आर दोज लॉज दैट लिख सकते हैं, विच दैट डील्स विथ फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू करने का पावर कोर्ट को कहां से मिलता है, यस, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू करने से कहां मिलता है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहां से मिलता है बच्चों, के अंदर पावर मिलती है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज गिवन टू द कोर्ट, किसके अंदर बच्चों, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, comma acts and statutes and equitable review, that's it। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, यू कैन प्लीज कमेंट,
चलिए डन। डन। एक बार चेक कर लो, सारे लोग वापस से एक बार अच्छे से देख लो। डन बच्चों। चलिए डन एवरीवन। चलिए यार वो फोन में यूट्यूब चालू कर दे रहे कोई, कमेंट नहीं दिख रहे यार बच्चों के। नेक्स्ट देखो, कंपनी जब ये पूरा आप लोग लिखोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बता देता हूं कॉमा। कंपनी जब सिलेक्ट ग्रुप के पर्संस को प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर के जरिए शेयर्स इश्यू करती है तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। चलो, कंपनी जब, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? व्हेन द कंपनी, यस। अरे चलिए कमेंट कीजिए, अरे सॉरी कमेंट कीजिए बोल रहा हूं, लिखिए आंसर। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट राइटिंग इट, प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट। चलिए पूरा लिखिए, पूरा। उसके बाद वो कॉमा लगा के प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 लोगों की लिमिट है, और अपन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी, और सॉरी, और अपन को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना पड़ता है। थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टाइप का ही पुणे वाला हिंदी हो गया। चलिए फास्ट, दिव्या दिमाग लगाओ जल्दी से, चीट मत करना। When the company issues share to select group of person, करेक्ट है महक? बोलो से।
जल्दी। जितने आ रहे हैं सात आते हैं, सातों लिख दो। कैसे लिखोगे इसका आंसर? ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पहले क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? चलिए, कोर्ट्स को बहुत सारे तरीके हैं, तो बेसिकली अपने को जुडिशियल रिव्यू के वो तरीके लिखने हैं, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू के तीन तरीके हैं, एंड देन वी हैव टू मेक अ कमेंट ऑन इसके ऊपर अब्यूज कब होता है। ठीक है, तो लिखो आंसर एज फ्रेमिंग ऑफ लॉस। एक मिनट, इसका आंसर मेरे ख्याल से वो ऊपर सुबह वाला एज इट इज काम आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट ना, कहाँ है ये? क्या ये सेम है? नहीं है तुम्हारा, नहीं है तो ये CIPL का है यार। छोड़ दो, मैं लिखवा देता हूँ, क्या दिक्कत है, मेरे को तो लिखना है। एस फ्रेमिंग छोड़ दे बाबा, मैं लिख देता हूँ नया और अच्छा लिखूंगा पहले वाले से। इधर देखो, एस। मैं एक काम करो, हिंदी में लिखूं, तुम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे? हाँ, है ना? हर काम के लिए लॉ नहीं बन सकते। अरे ये तो वही है जो मैंने ऊपर लिखा है, उसी को हिंदी में। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जरूरी है। पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन लोगों के राइट्स अफेक्ट ना करे, पर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के राइट्स अफेक्ट ना करे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू करना भी जरूरी है। कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है कहां कहां से? कहां से बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स, और लास्ट क्या था? ठीक है, और लास्ट में ऐसा लिखना, द कंडीशंस इन विच administrative discretion is abused
आर एस फॉलोअर्स। चलो, बहुत लफड़े वाला काम है, ऊपर क्यों नहीं जाता? चले को जल्दी से आंसर फटाफट, 5 मिनट का टाइम है। राइट फास्ट। यार आपका फोन नहीं दिया मैंने वापस, बाहर रखा ये। तो जल्दी लिखो। अरे महिमा, वो बेटा फोन घुमा देना ऐसे। हाँ, अभी तुम लोग लिख रहे हो ना। कुकी, सर आप सीएस प्रोफेशनल में कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? अरे बहुत बढ़िया बेटा, मानना पड़ेगा। ऐसे घुमा और ऐसे करो, और थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, बस। चलो, ग्रेट। सीएस जर्नी विद महक, एज वी नो मेकिंग ऑफ लॉ फॉर एवरी। महक बेटा बहुत प्यारा लिखा है बेटा, बहुत अच्छा। क्योंकि बेटा अभी तो मैं सीएस फाइनल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बेटा। समझा सीए, विच चैप्टर यू आर स्टडिंग राइट नाउ? क्या? एंड दैट्स द रीजन, एंड दैट्स वाई, और एंड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, एंड फॉर दिस पर्पस। चलो, द कंडीशन इन विच, फॉर एवरी वर्क, भाई वर्क क्यों लिख रहे हैं भाई, थोड़ा ना अपन कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। फॉर एवरी फंक्शन of the government, laws cannot be made. Judicial review on admission decision. वो लिखना आगे के पॉइंट जहाँ पे डिस्क्रिप्शन अब्यूज किया जाता है, ठीक है बाकी। सर एएमएस लिखना है क्या? यस जागृति, यू हैव टू राइट द आंसर, मैंने वो हिंदी में लिख के बता दिया है। ₹1। हाँ जी, ये देखिए, ये है, अच्छा ये तो दिखेगा ही नहीं। चलिए, लिखा, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। नहीं आ रहे?
चलिए लिखा दीदी, फॉर एवरी फंक्शन लॉ कैन नॉट बी मेड बिकॉज ऑफ दिस, मेड के कॉमा, हाँ, बट एडी विल नहीं आया मजा बेटा, इसलिए एडी जरूरी है, पर एडी लोगों के राइट्स को अफेक्ट ना करे, इसीलिए एडी के ऊपर जीआरबी जरूरी, बट administrative discretion does not affect the right of the person, so it is essential that there is a judicial review on administrative discretion, and that's why JR important essential लिखो, AD is essential but AD will not affect the right of, ये गलत है ना, but AD should not affect कहाँ पे, तुम पजल खेलते हो क्या मेरे साथ, यहाँ लिखा है फिर यहाँ लिखा है, कहाँ भी, ओके तो फिर यहाँ की ये कैसे आ गया, अच्छा, as per the administrative, as per the concept, the authority is charged with the abuse of discretion and अरे ये कहाँ है इसका इंग्लिश में, ये नहीं लिखा है अभी, ये ठीक है, यहाँ पे से पॉइंट भी लिखे तो भी इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने वो पॉइंट भी लिख दिया ऊपर ऊपर से तो भी चलेगा, चलिए बच्चों, उत्कर्ष बेटा मैं एकदम मस्त, प्रीता जोशी बेटा बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप बस अच्छा करो लाइफ में, यहाँ पे हमको ज्ञान बिल्कुल भी मत दो बेटा, बहुत है हमारे पास ऑलरेडी, ज्ञान देने वाले, फालतू का ज्ञान देने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाँ इसलिए प्रीता प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखिए बेटा, मेरे को समझ नहीं आता, आप अगर मर्सिडीज खरीदने की औकात नहीं है तो आप ये बोलते हो मर्सिडीज घटिया कार है, मैं ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, और परिता आप सीए नहीं करोगे और सीए को भी डेफिनेटली गाली दोगे, फिर आप बीकॉम कर लो बेटा, वो भी नहीं हुआ तो बीकॉम को भी आप गाली दोगे, उल्टा पूरी जिंदगी तुम्हारी गाली देने में निकल जाएगी, और कर्मा बहुत स्ट्रांग है, जो गाली देता है अल्टीमेटली उसके पास वही आता है, चलो लिखे, चल देखो बहुत सिंपल है, चलिए राइट, सो ध्यान देखो, laws cannot be framed for every function of the government, law cannot be framed for every function of the government, and for this purpose, आप यहाँ पे this purpose भी लिख सकते हो, and for this reason भी लिख सकते हो, and that's why भी लिख सकते हो, ठीक है, and for this purpose
administrative discretion is essential, कॉमा, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के राइट्स को अफेक्ट ना करे, बट नहीं, अफेक्ट ना, बट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन लोगों के राइट्स को अफेक्ट ना करे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन डज नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पर्सन्स एंड फॉर दिस पर्पस, और इसलिए जुडिशियल कंट्रोल is required on administrative discretion. और इसलिए क्या जरूरी बच्चों, ठीक है, द कोर्ट gets the power of making judicial review. The court gets the power of what, beta? The court gets the power of making what, beta? Under number 1 same constitution, number 2 acts and statutes, number 3 constitution, acts and statutes, और तीसरा क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल रिव्यू. चल डन, लिख लिया, चलो ऐसे तो हो ही, तुम जानते हो ना मेरा चरित्र, मैं होमवर्क कभी देता ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता कोई नहीं करेगा. हाँ, यस, वो जो आज हमने पढ़ा है बस. Mr. K did not get the dividend in respect of preference share for last 3 years, and now he wants to participate in the and cast vote in respect of the matter in which on are entitled. So can Mr. K quote section in your answer? चलो स्टार्ट करें. हाँ करो 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 करो, स्टार्ट करो. एज पर सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो नंबर 2 of Companies Act 2013, in case preference shareholder is not paid dividend for 2 or more years, he becomes entitled to vote on every matter placed before the meeting. खत्म. 47 के साथ रूल कहाँ पर है दीदी, सिर्फ सेक्शन ही है 47, उसके साथ कोई रूल प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं. लिखो जल्दी, जल्दी लिखो.
द प्रेफरेंस शेयर होल्डर becomes entitled to vote in respect of every resolution placed before the meeting of shareholder. चलो तो लिख लीजिएगा ये सब बच्चों जल्दी से। चलिए चलिए लिखा, एक बार दिखाइएगा मुझे। For every function law cannot be made and for this reason the government, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गलत रहे, एंड फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट क्यों लिख दिया बीच में, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड एंड, बट फुल स्टॉप के बाद जब भी कुछ वर्ड लिखो कैपिटल लेटर लगा, डिस्कशन विल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल बट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन शैल नॉट अफेक्ट, विल क्यों आना चाहिए, शैल नहीं करना चाहिए, द राइट ऑफ द पीपल एंड फॉर दिस पर्पस इट इज नेसेसरी टू जुडिशियल रिव्यू, and for this reason it is necessary to have a judicial review बेटा, ये देखो ना, for this purpose it is necessary to judicially review, to have a judicial review on administrative discretion, the court will have the power to, बाकी ठीक है, लिखो दीदी, नहीं लिखा, अच्छा सबने मेरी कॉपी कर दिया, सॉरी कंपनी ने, द कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो कंपनी डिड नॉट पे डिविडेंड, कंपनी ने नहीं डिविडेंड दिया, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, कंपनी हैज नॉट पेड, कंपनी सिंगुलर है, ही शी इट और सिंगुलर में क्या आता है, हैज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आई एम श्योर कि दिस सेशन वुड हैव 1%, अपने को ज्यादा दिमाग तेज नहीं भागना है, एवरी सेशन शुड इंप्रूव अस बाय 1%, बस ज्यादा अपने को, मैं बोल रहा हूँ ना, वॉक स्लो बट वॉक एवरी डे, लाइफ में एक ही चीज याद रखो, धीरे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिस्टेंटली चलो, चलना नहीं छोड़ना है। 1% हम लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ क्या करने के लिए बच्चों, एवरी टाइम वी हैव दिस सेशन वी जस्ट नीड टू, आप यहाँ से जाओ तो आपको लगना चाहिए कि भाई इस क्लास में आने के पहले मैं कुछ और थी, मैं 0.1% भी इंप्रूव हो रही हूँ बच्चों। लाइफ इज अ टेस्ट मैच, एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न, एवरी डे वी आर गोइंग टू मिस्टेक, कभी भी छोटा फील करना, हताश फील करना, हारना नहीं है, ठीक है। और मैं हुई, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, जब भी तुम दुखी हो तो तुम्हारा मैं दुख और बढ़ा दूंगा, तो तुमको पहले वाला दुख कम लगेगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, प्लीज ध्यान रखिएगा।